मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस अच्छा दिन में, पवित्र दिन में परमेश्वर की वचन को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले हफ्ता में मसीह के प्रेम के बारे में हम सीख रहे थे, वैसे ही उससे लगातार हम उसी आधार पर और कुछ पाठ को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। इसके आधार के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 16 हम निकालेंगे। यहाँ पर एक ही विषय पर या एक ही वाक्य पर मैं आपकी ध्यान को मैं खींचना चाहता हूँ। हम सभी को बहुत ही प्रसिद्ध वाली या जान पहचान वाली एक वचन है। हम सभी को पता है यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा क्या है या उसका पसंदीदा क्या है, उसकी दिल की बातें क्या है कि करके हम जान सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि कोई नाश की ओर ना जाए, कोई भी नाश की ओर जाने को वो पसंद नहीं करता है। वो उसका इच्छा यह है कि सब कोई अनंत जीवन को पाए। बाइबल में दूसरा पतरस की पत्री 3:9 में बहुत ही अच्छा रीति से फिर से एक बार इस बात की ओर केंद्रित करते हैं कि वो ये है। दूसरा पतरस की पत्री अध्याय 3:9 में इस प्रकार से लिखा है कि वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। देखिए, कोई नाश होने के लिए वो कभी नहीं चाहता है, उसका वही इच्छा है। मेरे प्रियो, मनुष्य को इस जगत में सिर्फ दो ही प्रकार का रास्ता है, दो ही प्रकार की रास्ता है। एक उसको नाश की ओर ले जाती है और दूसरा एक अनंत जीवन की रास्ता की ओर उन्हें लेके जाती है। हाँ प्रिय, कई सारे लोग नाश की ओर जाने वाली रास्ता को वो पसंद करते हैं। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 13 और 14 में हम देख सकते हैं कि जो छोटा रास्ता है जो एकदम छोटा है ना, उसमें चलने वाले लोग अनंत काल की जीवन को या अनंत जीवन को पाते हैं, है ना। इसका मतलब यह है कि जीवन में मसीह को अपनाते हुए और बहुत सारे दुख और परेशानियों को सहनते हुए भी परमेश्वर की प्रेम को ना छोड़ते हुए, उसकी प्रेम को अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ने वाले लोग उस छोटे रास्ते में जाने से भी, जहाँ उनको तकलीफ होती है, परेशानियां होती है, और कभी अच्छा है, कभी है ना, कभी आशीष का बारिश होती है, कभी कई प्रकार की वातावरण बदलते रहती है। और उसी रास्ता में जाने वाले लोग अनंत काल की जीवन को वो लोग पाते हैं। और दूसरे बहुत ही चौड़ा रास्ता है ना, बहुत हाईवे की तरह है। इसमें कितना भी गाड़ियां चल सकती है, कोई परेशानी नहीं, है ना, कोई परेशानी नहीं, जाते रहते हैं कितना भी रफ्तार में। लेकिन वे, बताइए, वे नाश की ओर जाने वाले रास्ता है। जैसे कि हमारे भारत देश में चार गाड़ियां जाने वाली रास्ता, बहुत बड़ा बड़ा हाईवे, 4 रोड्स हाईवे, 6 रोड्स हाईवे, लाइक दैट। इस प्रकार से वो लोग बना दिया। और क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट की घटना कमती हुआ है? नहीं। जिस प्रकार से चौड़ाई होते जाती है
नाश भी बढ़ते जा रहे हैं और कई सारे लोग इस एक्सीडेंट के मारे कई सारे लोग अपने जान को खोते हुए बैठे हैं। और जबकि कुछ कई सालों के पहले जब छोटे रास्ते थे उस समय में भी गाड़ियां कम थे, है ना, और सफर करना कम था और ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट्स नहीं होते थे। और उस समय के और इस समय के अगर हम फर्क को देखें तो बहुत बड़ी फर्क है। और अभी ही इतना चौड़ा रास्ता है लेकिन एक्सीडेंट ज्यादा होने वाला यहीं पर हमारा देश में है। मेरे प्रियो, यही हम जीवन में भी हम अपना सकते हैं और देख सकते हैं। मसीह जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आएगी, कई प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन उससे सहमते हुए जो लोग जाते हैं वे अनंत काल के जीवन की ओर जाते हैं। और अपने रास्ता को बहुत सुख भोग में बिताने के लिए जो लोग जाते हैं वे चौड़ा रास्ता भी होगा, उनके लिए चौड़ा रास्ता है। कहीं भी किसी भी समय में जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये वो एक क्षण भर में अपने जीवन को खो सकते हैं। मेरे प्रिय, हम अ, हमारे पड़ोसियों, हमारे रिश्तेदारों में कई सारे लोग इस प्रकार से नाश की ओर जाने वाले रास्ता को चूज करके चुनाव चुनाव करके वे जा रहे हैं। ऐसे लोगों का हमें उन लोगों को ऊपर एक एक प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाना है, हमें दिखाना है, कि हमें उन्हें बताना है कि मेरे प्रियो यही सही रास्ता है, इस पर चलिए। हाँ प्रियो, अगर यही हम सभी का ऊपर गिरा हुआ जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को बड़ी वफादारी से हम निभाए और परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। और हम हमें भी स्वयं भी इसी रास्ता से अलग करने वाले हर एक बातों को छोड़ करके इसी रास्ता में लगातार जाने के लिए भी परमेश्वर हम सभी को मदद करे, सहायता करे। परमेश्वर करे इन पूरे हफ्ता में जो भी कुछ आप लोग कार्य करेंगे, जो कुछ काम पे जाएंगे, जो कुछ निर्णय को हम लेने वाला है, सारे निर्णयों पर, सारे कामों पर परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे और आपको आशीषित करे। परमेश्वर करे इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबों को बहुत से